Clear your concepts about redox reactions and shuttle systems in biological system. Redox reactions are those reactions that involve oxidation reduction reactions. ऐसी reaction जिनमें oxidation और reduction हो रही होती है. Oxidation, the process that involve removal of electrons, addition of oxygen or increase in oxidation state is called oxidation. ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं या ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही होती है, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. एग्जांपल जहाँ पे हमारे पास आप देखें, आयरन जो है उसकी 2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है, लेकिन जब उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ गई है, +3 पे चली गई है, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है. तो जो आयरन ब्लड में होता है, हीमोग्लोबिन में जो हीम आयरन होता है वो भी रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है. रिडक्शन की अगर हम बात करें, द प्रोसेस डैट इन्वॉल्व एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन. रिडक्शन में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करवाते हैं या ऑक्सीजन का रिमूवल या ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें कम हो रही होती है, उसे हम रिडक्शन कहते हैं. यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो आयरन जो है 2 है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉपर की भी 2 है. अब यहाँ पे देखिए आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 हो गई है, वो बढ़ गई है. इसका मतलब है कि आयरन की ऑक्सीडेशन हुई है, आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया कॉपर ने. एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रिडक्शन, कॉपर रिड्यूस्ड हो गया, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई है, +2 से +1 पे चली गई है. Here iron act as reducing agent and reduce the copper and itself become oxidized Fe+3 and copper is reduced from copper +2 to Cu+1 state. In biological system, the transfer of electrons occur in 4 ways. 4 ways में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, और वो कौन कौन से तरीके हैं. हम डायरेक्टली एज इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एज अ हाइड्रोजन एटम भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एज अ हाइड्राइड आयन थ्रू डायरेक्ट कम्बिनेशन विद ऑक्सीजन. NADH and FeDH2 are coenzymes that act as reducing agents by entering in electron transport chain, donates electrons to create proton gradient and ATP is synthesized. NADH और FeDH डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इनकी सिंथेसिस होती है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होते हैं तो वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करते हैं थ्रू कम्प्लेक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो प्रोटॉन की पंपिंग होती है फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश होता है और उस एनर्जी को यूज़ करते हुए ATP की सिंथेसिस होती है. वाई वी राइट NADH+H+ इन दिस फॉर्म एंड FeDH2 इन दिस फॉर्म. हम NADH को NADH2 क्यों नहीं लिखते, इसको इस फॉर्म में हम क्यों लिखते हैं. एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन अगर हम देखें तो वो मिलके एक हाइड्रोजन एटम बनाते हैं. जब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन आ जाएंगे तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा. तो जो NADH लिंक डिहाइड्रोजिनेसिस एंजाइम्स हैं वो एडिशन करते हैं जब हाइड्रोजन की NAD कोएंजाइम्स में, तो वो हमारे पास हाइड्राइड आयन की फॉर्म में वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का. 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन मिलके हाइड्राइड आयन बनाता है और इस फॉर्म में हम ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन का. अब NAD यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, यहाँ हमने इसकी रिडक्शन करनी है. 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन यहाँ पे देखिए हम इसमें ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ये NAD के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं चार्ज को, तो NADH का मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है. अब अगर हम इसमें प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन डायरेक्ट ऐड करते हैं इसमें हम हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में, तो ये जो NAD के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते, इसलिए हम हाइड्राइड आयन की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं और एक प्रोटॉन बच जाता है यहाँ पे सोल्यूशन की, तो वो उसको हम अलहदा से साथ लिख देते हैं. डेट्स वाई वी राइट इन दिस फॉर्म NADH+H+ फॉर्म. और NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जब इसका सारा प्रोसेस होता है तो 2.5 ATP देता है. FeD जो है ये भी कोएंजाइम है, ये इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इसको हम कहते हैं. FeD यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड सिचुएशन में है इसकी, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन हम इसमें ऐड करते हैं, तो ये एज अ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. तो यहाँ पे देखें FeDH2 ये रिड्यूस्ड हो गया और FeDH2 1.5 ATP देता है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स 1 को बाईपास करता है, डायरेक्टली कम्प्लेक्स 2 से वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को देता है. तो इस वजह से इसकी जो एनर्जी की प्रोडक्शन है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू NADH.
We always read that NADH gives 2.5 ATPase, but this is not true for all organs. Cytosolic NADH cannot cross the mitochondrial membrane. That's why we use shuttle systems in biological system. There are two shuttle systems. One is malate aspartate shuttle. It works in liver, heart and kidney and gives 2.5 ATP. हम हमेशा से यही पढ़ते आए हैं कि NADH is equal to 2.5 ATPase. बट ऐसा नहीं है, हर ऑर्गन में NADH 2.5 ATP नहीं देता. साइटोसोलिक NADH, जहाँ साइटोसोल में NADH बन रहा होता है, वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता. इसके लिए हमें शटल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं. दूसरा शटल है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल. इट वर्क्स इन ब्रेन एंड स्केलेटल मसल एंड गिव्स 1.5 ATP. ये जो शटल है वो NADH को लेके जाता है और वहाँ इस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल में NADH 1.5 ATP देगा. ये मैलेट अस्पार्टेट शटल है. सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट NADH अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट को दे देते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है. ऑक्सैलो एसीटेट साइटोसोल में बनता है तो ये माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है या मैट्रिक्स में नहीं आ सकता, तो ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है. अब मैलेट जो है उसको क्रॉस करने के लिए, मैट्रिक्स में आने के लिए ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है. तो यहाँ पे मैलेट हम ट्रांसपोर्टर यूज़ करते हैं, मैलेट अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट ट्रांसपोर्टर. अब मैट्रिक्स में आ गया है हमारे पास मैलेट. अब क्या होगा कि मैलेट अपने जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट हैं या जो अपने प्रोटॉन हैं वो क्या करेगा कि NAD को दे देगा. NAD को देगा तो वो NADH में कन्वर्ट हो गया, हमें दोबारा से NADH मिल गया है. हमने बेसिकली NADH को ही लेके आना था मैट्रिक्स में, तो ये सारा प्रोसेस हमने किया. अब ये NADH क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होता है, अपने इलेक्ट्रॉन देता है और आगे फर्दर प्रोसेस होता है. अब जो ऑक्सैलो एसीटेट हमारा साइटोसोल में था, अब वो मैट्रिक्स में तो हमें मिल गया मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट. अब हमने इसको वापस साइटोसोल में लेके आना ताकि इसकी रीजनरेशन हो और आगे फर्दर प्रोसेस के लिए दोबारा से इसको हम रीयूज़ कर सकें. तो ये ऑक्सैलो एसीटेट डायरेक्टली इसको क्रॉस नहीं कर सकेगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को और साइटोसोल में नहीं आ सकता. तो इसको हम क्या करते हैं, ट्रांस एमिनेशन करवा के एस्पार्टेट में कन्वर्ट करवाते हैं ऑक्सैलो एसीटेट को. तो यहाँ पे एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम यूज़ करेंगे. ग्लूटामेट क्या करेगा, अपना अमाइनो ग्रुप ऑक्सैलो एसीटेट को देगा, वो एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. जब ग्लूटामेट अपना अमाइनो ग्रुप दे देगा तो वो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये यहाँ से अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट कहाँ से आया था, ये इधर से साइटोसोल से आया था. तो ये दोबारा से री एंटर हो जाते हैं और इसको हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखेंगे एस्पार्टेट, फिर यहाँ से ग्लूटामेट एस्पार्टेट ट्रांसपोर्टर की मदद से साइटोसोल में एंटर हो गया और ये एस्पार्टेट दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है. हमें ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा से रीजनरेट हो जाता है. जब एस्पार्टेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है तो ये अपना अमाइनो ग्रुप अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को देता है और अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट दोबारा से ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है. ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल कैसे काम करता है, ये साइटोसोलिक NADH को किस तरह कन्वर्ट करता है और किस तरह मैट्रिक्स में लेकर आता है. ग्लाइकोलाइसिस हुई, NADH हमारे पास हमें मिल गया. अब क्या होगा कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ये NADH अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट दे देता है. तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और साइटोसोलिक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में. फिर क्या होगा कि ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो हमारे पास हमें मिल गया है कंपाउंड, ये अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जहाँ पे FAD को दे देगा. FAD लिंक जहाँ पे डिहाइड्रोजिनेसिस एंजाइम है जो कि आउटर सरफेस पे पड़ा हुआ है, ये FAD जो है फिर FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से ये अपने प्रोटॉन यहाँ पे यूबिक्विनिन को दे देता है और आगे कम्प्लेक्स 3 में एंटर होता है और रिस्पायरेटरी चेन चलती है.